नमस्कार दोस्तों। आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 12 देखेंगे। अब तक हम यूनिट 11 देख चुके हैं पहले ही। इस यूनिट का नाम है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हमने पिछली वीडियो में की थी और वहाँ पर हमने बताया था कि आगे वाली वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे, यानी इस यूनिट को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या फ़ायदा है। प्रस्तावना, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे हम। नए धार्मिक विचारों का उद्भव ये देखेंगे। भौतिक परिवेश, भौतिक परिवेश में क्या परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवेश से उनको क्या सहायता मिली। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति देखेंगे। बौद्ध धर्म मत का विकास, यानी बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, महावीर स्वामी ने क्या क्या उपदेश दिए थे और जैन धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद अन्य भी धार्मिक विचार, आजीविक संप्रदाय और नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, ये सब देखेंगे। नए नए जो धार्मिक आंदोलन आ रहे थे उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम उद्देश्य से। हम सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य। लगभग 6ठी शताब्दी BC में नए धार्मिक विचारों के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। बौद्ध मत और जैन मतों का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे हम। इन धर्मों का मुख्य सिद्धांत क्या थे, यानी जो धर्म है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक, इनके मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे। इन धर्मों का समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा हमने प्रस्तावना में बताया था। इनसे समाज पे क्या असर पड़ा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लगभग 6ठी शताब्दी BC में प्रचलित अन्य धार्मिक विचार क्या थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके अलावा भी कुछ विचार थे, अन्य धार्मिक विचार, वो क्या थे वो भी देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी BC का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह काल नए धर्मों के विकास से संबंध है। यानी 6ठी शताब्दी BC का बड़ा महत्व है क्योंकि उस टाइम पर नए धर्म बन रहे थे इस समय पर। इस काल में ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ने के कारण बौद्ध मत और जैन मत संगठित और लोकप्रिय धर्मों के रूप में विकसित हुए। यानी जो ब्राह्मणों के जो तरीके थे, अनुष्ठानिक रूढ़िवादी विचार, उनकी जगह पर अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो विचार थे वो ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। सबसे पहले विधार्मिक विचारों के उद्भव और फैलाव के लिए उत्तरदायी कारणों को और फिर बुद्ध तथा महावीर ने किस प्रकार से मानव के दुखों का समाधान खोजने के लिए प्रयास किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम देखेंगे विधार्मिक विचारों का उद्भव और फैलाव के लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे, कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये विधार्मिक विचार उत्पन्न हुए। और उसके बाद बुद्ध और महावीर ने जो मानव के दुखों का समाधान खोजने के लिए प्रयास किया, उनके बारे में देखेंगे। दोनों धर्मों के उद्भव के कारणों में समानता है, इसलिए दोनों धर्मों के कुछ सिद्धांत भी समान है। यानी जो बुद्ध और जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण के रूढ़िवादी तरीके थे उनके खिलाफ खड़े हुए थे, तो इसलिए दोनों धर्मों में कुछ समानता भी है। लगभग 6ठी शताब्दी BC में उभरे अन्य धार्मिक विचारों के विषय में भी पढ़ेंगे। नए धार्मिक आंदोलनों का तत्कालिक और सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम देखेंगे। नए धार्मिक विचारों का उद्भव। नए धार्मिक विचारों का उद्भव उस युग की प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण हुआ। समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां चल रही थी, उनकी वजह से नए विचार उत्पन्न हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर कुछ कारण है तभी तो कुछ उत्पन्न होगा। इस काल के नए समाज के संदर्भ में वैदिक धर्म पद्धति जटिल तथा अर्थहीन हो गई थी। बलियां अनुष्ठान अक्सर बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने लगे थे। यानी बलि और जो अनुष्ठान थे, यज्ञ अनुष्ठान बड़े पैमाने पर होते थे। बड़े समुदाय के बिखरने के साथ साथ आयोजनों में लोगों की भागीदारी कम हो गई और समाज के कई समूहों के लिए अर्थहीन हो गई। यानी बड़े स्तर पर होती थी और बड़े समुदाय बिखर गए थे, तो अब छोटे समुदायों के लिए करवाना पॉसिबल नहीं था, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया था बलि और अनुष्ठान का। बलि यज्ञ अनुष्ठानों के बढ़ते महत्व ने समाज में ब्राह्मण समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित किया। यानी बलि यज्ञ और अनुष्ठानों का जो महत्व बढ़ा था, जो ब्राह्मण समुदाय थे उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था समाज में। वे पुजारी और अध्यापक दोनों का कार्य करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर अपने एकाधिकार होने के कारण वे 4 वर्णों में विभाजित समाज में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्योंकि समाज को जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ब्राह्मण अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि यही पुजारी थे और यही अध्यापक थे, तो इन्हीं के हाथ में सब कुछ कंट्रोल था उस समय। समकालीन समुदाय आर्थिक रूप से संपन्न थे। शहर में रहने वाले व्यापारियों तथा अमीर खेतिहर समुदायों के पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति थी।
क्षत्रिय समुदाय चाहे वे राजतंत्र में हो अथवा गणतंत्र में के हाथ में अब पहले से ज्यादा राजनीतिक शक्ति थी। सामाजिक समुदाय उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जो ब्राह्मणों ने वंश के आधार पर निर्धारित की थी। ब्राह्मणों ने एक वंश परंपरा निर्धारित की थी जो सामाजिक समुदाय थे उसके खिलाफ थे। बौद्ध मत एवं जैन मत ने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को कोई महत्व नहीं दिया, जिसके कारण वैश्य इन संप्रदायों की ओर आकर्षित हुए। यानी बौद्ध मत और जैन मत थे, इन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर दिया और अपने धर्म में सभी को समान जगह दी, जाति का कोई आधार नहीं था। इसकी वजह से वैश्य संप्रदाय इनकी तरफ ज्यादा आ गए। इसी तरह से ब्राह्मणों के प्रभुत्व से क्षत्रिय समुदाय अर्थात शासक वर्ग भी नाराज था। यानी क्षत्रिय भी अब पावर में आ गए थे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, शक्तिशाली हो गए थे, तो वो भी ब्राह्मणों के बराबर समझने लग गए थे, तो वो भी ब्राह्मणों से नाराज हो गए थे, इसलिए वो भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ जाने लग गए थे। संक्षिप्त में समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से असंतोष उत्पन्न किया और इसी ने नवीन धार्मिक विचारों के उदय के सामाजिक सहयोग प्रदान किया। यानी ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च बताया, इसी से लोगों में असंतोष हो गया और इसी की वजह से नए धार्मिक विचार उत्पन्न हो गए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों बुद्ध और महावीर क्षत्रिय समुदाय से थे, यानी बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे। प्रचलित धार्मिक संप्रदायों की आलोचना करने वालों में बुद्ध और महावीर पहले ऐसे नहीं थे जो पहले से चली आ रही है। यानी ब्राह्मणों के जो धार्मिक संप्रदाय थे उनकी आलोचना करने वाले बुद्ध और महावीर पहले नहीं थे, इनसे पहले भी बहुत लोगों ने इनकी आलोचना की है। उनसे पहले दूसरे धार्मिक उपदेशों जैसे कपिल गोसल, मकाली, अजिता कोसकेबलिन, पकूत कचायन ने वैदिक धर्म में सुधार के लिए उनकी बुराइयों को उजागर किया। उन्होंने भी वैदिक धर्म में जो सुधार करना था उसके लिए काफी समय पर बुराइयों को उजागर किया था। परंतु बुद्ध और महावीर ने नए वैकल्पिक धर्मों की व्यवस्था को प्रस्तुत किया। बुद्ध और महावीर ने नए धर्म को ऑप्शन दे दिया लोगों को, ये तो इसमें सुधार करना चाह रहे थे वैदिक धर्म में, इसलिए उसकी बुराइयों को उजागर कर रहे थे। और बुद्ध और महावीर ने नया ही धर्म प्रस्तुत कर दिया तो लोग इनकी तरफ ज़्यादा जुड़ गए। इन सभी नवीन धार्मिक संप्रदायों में बौद्ध संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और अच्छी तरह से संगठित थे। भौतिक परिवेश के कारण नए धर्मों का उद्भव, यानी जो हम पढ़ रहे थे भौतिक परिवेश के कारण नए धर्मों का उद्भव हुआ है, वो कैसे हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत में बौद्ध और जैन धर्म क्यों उत्पन्न हुए, यानी उत्तर पूर्वी भारत में बौद्ध और जैन धर्म क्यों उत्पन्न हुए। दोनों ही धर्मों को ब्राह्मणों की बढ़ती कठोरता और कर्मकांड की पुनरावृत्ति के जवाब में एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि केवल ये नहीं बोल सकते कि ब्राह्मणों की बढ़ती कठोरता और कर्मकांड के कारण ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ ब्राह्मणवादी सिद्धांत सबसे ज्यादा थे वहां पर इन विचारों को उभर कर सामना आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। आर.एस. शर्मा जी, यानी यह आर.एस. शर्मा जी, आर.एस. शर्मा जी का मानना है कि इसका उत्तर लोगों के जीवन की भौतिक परिस्थितियों में निहित है। यानी लोग उस समय जिस प्रकार के भौतिक परिवेश में या भौतिक स्थितियों में रहते थे उनके कारण ये धर्म उत्पन्न हुए हैं। बलि के माध्यम से पश्चिम यूपी में कुरु और पांचाल की भूमि में मवेशियों की संपत्ति को नष्ट कर रहे थे। यानी बलि से पश्चिमी यूपी में कुरु और पांचाल की भूमि में वहाँ मवेशी नष्ट हो रहे थे। धर्म द्वारा स्वीकृत होने के बाद मवेशियों की बलि एक विनाशकारी प्रथा बन गई, कृषि में एक बाधा के रूप में उभर कर आई। बोलने लग गए बलि देने से धर्म होता है, इसकी वजह से बलि ज्यादा दी जाने लगी तो ये विनाशकारी प्रथा बन गई। बलिदान के दौरान पशुधन किस पैमाने पर नष्ट हो रहा था इसका अनुमान अश्वमेध यज्ञ से होता है, जहाँ 600 विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी। यानी एक अश्वमेध यज्ञ में 600 अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती थी। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध की अहिंसा व चोट न पहुंचाने की शिक्षा अहम बन जाती है। यानी इसी कारण भगवान बुद्ध ने अहिंसा और चोट न पहुंचाने का सिद्धांत दिया और शिक्षा दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। गौतम बुद्ध ने कहा कि पशु बलि से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही अहिंसा पर जोर दिया और यह ऐसे समय में क्रांतिकारी शिक्षा बन गई जब धर्म या भोजन के लिए पशुओं को मार दिया जाता था। यानी दोनों ने ही अहिंसा का सिद्धांत दिया है। व्यापार फला फूला और सेठी जैसे व्यापारी समूह का उदय हुआ, व्यापार बढ़ने लग गया था। व्यापार के प्रति ब्राह्मणवादी नजरिया उत्साहजनक नहीं था, यानी ब्राह्मणों का नजरिया व्यापार के प्रति सही नहीं था। ब्राह्मणों के लिए तरल पदार्थ, चमड़ा, कपड़ा, खाद्यान्न का व्यापार निषिद्ध था, यानी ब्राह्मण इनका व्यापार नहीं कर सकते थे। समुद्री यात्रा को निषेध माना जाता था क्योंकि इसे जाति संरचना की शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। यानी समुद्री व्यापार को निषेध मानते थे ब्राह्मण लोग कि समुद्र व्यापार से बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो हमारी जो जाति संरचना है, वर्ण संरचना है, उसमें नुकसान होगा, उसकी शुद्धता पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत बौद्धों ने समुद्री यात्राओं को स्वीकृति दी। सबसे पहले धर्मांतरित व्यक्ति बौद्ध में व्यापारी वर्ग से थे। बौद्ध धर्म ने समुद्री यात्राओं को स्वीकृति दे दी, इसकी वजह से व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में जुड़ गए। मुद्रा के आगमन और उपयोग से सूदखोरी और धन उधार देने की प्रथा का उदय हुआ। यानी मुद्रा स्टार्ट हो गई तो सूदखोरी स्टार्ट हो गई और धन उधार देने की प्रथा स्टार्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति से भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए जो ब्याज वसूलता हो। यानी ब्राह्मण के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ब्याज लेता है तो उसके घर ब्राह्मण को भोजन नहीं लेना चाहिए।
दूसरी ओर पाली ग्रंथों में ऋणी, लेनदार, ब्याज, ऋण के विभिन्न संदर्भ हैं और उधार की निंदा नहीं की गई है। यानी पाली ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली ग्रंथों में इसके ऊपर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनको उधार की निंदा नहीं की गई है। यानी ब्राह्मणों ने इसकी निंदा की थी और समाज में तो ये चीज़ चलन में थी, तो बौद्ध धर्म ने इसको स्वीकार कर लिया समाज के हिसाब से। शहरी परिस्थितियों से भोजनालय वेश्यावृत्ति का उदय हुआ, जिसको ब्राह्मण ग्रंथों का समर्थन नहीं मिला। यानी ब्राह्मण शुद्ध भोजन पे विश्वास करते थे, तो भोजनालय में जो भोजन था वो उनको मंजूर नहीं था। वेश्यावृत्ति के खिलाफ थे ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को दुकानों में तैयार भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन बौद्ध ग्रंथ इस तरह का रवैया पेश नहीं करते हैं। यानी ब्राह्मणों का मानना था कि दुकानों पे तैयार भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म कहते हैं खा सकते हैं आप। ब्राह्मण ग्रंथों ने वेश्यावृत्ति को मंजूरी नहीं दी। इसके विपरीत बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं थी। संघ में शामिल होने पर वेश्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी ब्राह्मण लोग वेश्यावृत्ति के खिलाफ थे, लेकिन बौद्ध धर्म वेश्यावृत्ति के खिलाफ नहीं थे। उनके संघ में कोई भी महिला शामिल हो सकती थी। समाज में नए स्वरूप, जिसमें लोहे, बड़ी बस्तियों, धन के नए रूपों व वीरता का महत्व था। क्षत्रियों की उत्पत्ति एक शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में हुई। उनकी शक्तिशाली स्थिति ने उन्हें ब्राह्मणों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में ला दिया, जिन्हें हमेशा सामाजिक पदानुक्रम में सबसे सर्वोच्च होने का श्रेय था। यानी ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, और यहाँ पर जो क्षत्रिय थे वो शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने ब्राह्मणों को सीधी टक्कर देना शुरू कर दिया। यह बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी थी। बुद्ध एवं महावीर दोनों क्षत्रिय वर्ग से थे, और बुद्ध ने क्षत्रियों को पहला स्थान दिया है। उनका मानना है कि क्षत्रिय खेतों की रक्षा करते हैं, और इस तरह करों के रूप में पैदा होने वाले किसानों के एक हिस्से पर उनका अधिकार रहता है। यानी किसान जितना अनाज पैदा करते हैं वो उनके खेतों की रक्षा करता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को कर के रूप में एक हिस्सा देना चाहिए। इस तरह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी बीसी के भौतिक परिवेश के कारण हुई। यानी 6ठी शताब्दी बीसी में जो भौतिक परिस्थितियां बन रही थी, जो हमने ऊपर देखा, उनके कारण बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। अभी हम देखेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध मत की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, सभी हर कोई जानता है ये चीज। उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। उनके पिता सुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे, और उनकी माँ का नाम माया था, जो कोलियागण की राजकुमारी थी। उनका जन्म लगभग 556 बीसी में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी, यानी आधुनिक में रुमिंडे नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। यद्यपि उनका जीवन 60-60 में व्यतीत हो रहा था, लेकिन यह गौतम के मस्तिष्क को आकर्षित करने में असफल रहा। यानी राजा परिवार से थे, तो 60-60 में उनका जीवन चल रहा था। मानवता को दुखों से मुक्त कराने की खोज में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर, पत्नी, बेटे का परित्याग कर दिया। यानी 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के निकल गए, पत्नी बेटे को त्याग करके। गौतम ने सन्यासी की बातें घूम घूम कर 6 वर्ष व्यतीत किए। 6 वर्ष तक सन्यासी जीवन जिया। उन्होंने वैशाली के अल्लारा कालमा से ध्यान करने और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनकी यह शिक्षा गौतम को अंतिम मुक्ति के लिए राह नहीं दिखा सकी, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ उनका भी परित्याग कर दिया। बुद्ध का महलों के जीवन से महान प्रस्थान, ये गौतम बुद्ध हैं जो अपने महलों से प्रस्थान कर रहे हैं, और इनके साथ ये प्रभामंडल से गिरे हैं, जिसमें कई रक्षक हैं, उनके मिथुनी यानी मिथुन प्रेमी जोड़े इनके साथ में, और देवता इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं जब ये अपने 60-60 यानी घर को छोड़कर संन्यास के लिए निकल रहे थे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, इसी में हम आगे पढ़ेंगे। अंततः वे उरुवेला आधुनिक बोध गया के पास निरंजना नदी के किनारे गए, और एक पीपल के वृक्ष यानी बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया। यहाँ अपने ध्यान अवस्था के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनको बुद्ध, ज्ञानी पुरुष या तथागत, वह जो सत्य को प्राप्त करे, कहा जाने लगा। यानी 49 दिन तक कंटिन्यू ध्यान किया, उसके बाद इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद इनको बुद्ध और तथागत यानी वो जो सत्य को प्राप्त करे यानी ज्ञानी पुरुष कहा जाने लगा। आज के समय में इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आप 49 दिन या 50 दिन तक ध्यान लगाओ कंटिन्यू, और आपके दिमाग में सारी शक्तियां आ जाएंगी, या आपको सब कुछ चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? साइंस या और चीज़ें इन चीज़ों को नहीं मानती हैं। यहाँ से प्रस्थान करके वे वाराणसी के पास सारनाथ में एक हिरण उद्यान पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन यानी धर्म के चक्कर को घूमना के नाम से जाना जाता है। यानी पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अश्वजीत, उपाली, मेघलान, सारिपुत्र और आनंद ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। बुद्ध उपदेश देते हुए धर्मचक्र मुद्रा, गुप्तकाल बलुआ पत्थर, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ये एक मूर्ति बनी हुई है। ये धर्मचक्र का उपदेश दे रहे हैं, जो यहाँ पर जिक्र किया है हमने।
जल्दी उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के प्रचार के लिए बहुत से स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। धर्म के प्रवचन के लिए, प्रचार के लिए घूमना शुरू कर दिया। वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र गए। बिंबिसार, अजातशत्रु मगध, प्रसेनजीत, कौशल, उज्जैन, कौशाम्बी के राजाओं ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया और वे उनके शिष्य बन गए। वह कपिलवस्तु भी गए और उन्होंने अपनी धाय माता व बेटे राहुल को भी अपने संप्रदाय में परिवर्तित किया। मलगणों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया में 80 वर्ष की आयु में यानी 486 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हो गई। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी गंधार में हुआ है, यानी बुद्ध ने संसार से मोक्ष पा लिया था। ये मूर्ति गंधार से मिली है। अभी हम पढ़ेंगे बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या उपदेश दिए थे। बुद्ध के मूलभूत उपदेश निम्नलिखित में संकलित हैं, यानी 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग हैं। ये 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये बताए हैं बुद्ध ने उपदेश में। निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य कौन से हैं? संसार दुखों से परिपूर्ण है, पहला है। सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, जैसे इच्छा, अज्ञान और मोह मुख्यतः दुख के कारण है। इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति दुखों से छुटकारा पाना अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित सिद्धांत समाहित हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग में क्या दिया है? सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है कि इच्छा के कारण ही संसार में दुख व्याप्त है। इच्छा का परित्याग ही मुक्ति का मार्ग है, यानी इच्छा करते हैं उसी से आदमी को दुख मिलता है, तो इच्छा ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा को त्याग कर दो, इसी से मुक्ति मिलेगी। सम्यक संकल्प, यह लिप्सा और विलासिता से छुटकारा दिलाता है। इसका उद्देश्य मानवता को प्रेम करना और दूसरों को प्रसन्न रखना है। सम्यक वचन अर्थात सदैव सच बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, इसका तात्पर्य है स्वार्थ रहित कार्य करना। सम्यक जीविका अर्थात व्यक्ति को ईमानदारी से अर्जित साधनों द्वारा जीवन यापन करना चाहिए, बेईमानी से नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रयास, इसके तात्पर्य है कि किसी को भी बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी मानसिक अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छाओं एवं मोह को नष्ट कर सकता है। सम्यक स्मृति, इसका अर्थ है कि शरीर नाश्वर है और सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। सम्यक समाधि, इसका अनुसरण करने से शांति प्राप्त होगी। ध्यान से ही वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, यानी ये 8 मार्ग बताए हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। इन्हीं से इच्छा की समाप्ति होती है और इसी से मोक्ष मिलता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने अन्य पक्षों पर भी बल दिया है, यानी उसके अलावा भी बुद्ध ने कुछ अन्य चीज़ें भी बताई हैं। बुद्ध ने प्रेम की भावना पर बल दिया है। अहिंसा का अनुसरण करके प्रेम को सभी प्राणियों पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। व्यक्ति को मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और कठोर संन्यास एवं विलासी जीवन दोनों से बचना चाहिए, यानी कठोर सन्यासी भी नहीं बनना चाहिए और विलासी जीवन भी नहीं जीना चाहिए, दोनों के बीच में से निकलना चाहिए। बौद्ध धर्म के संग्रहित साहित्य उपदेशों का संग्रह पिटक को 3 भागों में बांटा गया है। यानी बौद्ध धर्म के जो संग्रहित साहित्य हैं यानी उपदेशों का संग्रह जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, ये 3 साहित्य हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं जिनमें धार्मिक संभाषण तथा बुद्ध के संवाद संकलित हैं। 5वें निकाय में जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है। इन्हें प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है। बौद्ध मत का विस्तार, अभी हम देखेंगे बौद्ध मत का विस्तार कैसे हुआ। बौद्ध मत का इसके संस्थापक के जीवन में ही बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था, यानी गौतम बुद्ध के जीवन में ही बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल, कौशाम्बी की जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। शाक्य, वज्जी और मल जनपदों की जनता ने इसका अनुसरण किया था। अशोक एवं कनिष्क ने बौद्ध मत को राज्य धर्म बनाया और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैल गया। यानी अशोक और कनिष्क ने राज्य धर्म ही बना दिया बौद्ध को, तो ये तो फैलना ही था। फिर अशोक के रुमिंडे लघुस्तम लेख 250 बीसी पर ब्रह्म लिपि में बुद्धा यानी बुद्ध और शाक्यामुनि, शाक्यों का ऋषि शब्द लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं, बुद्ध और शाक्य ऋषि लिखा गया है। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, यानी अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म यहाँ से निकला था, शुरू हुआ था। इस साइड में प्रचार प्रसार हुआ इसका नेपाल की तरफ, यहाँ से निकला इधर हिमालय कश्मीर की तरफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला है। यहाँ से इधर महाराष्ट्र गुजरात एरिया में फैला है। उसके बाद नीचे श्रीलंका तक गया है, इधर साउथ में फैला है। और यहाँ से निकल के इस साइड में मलेशिया, जापान, दूसरे देशों में भी फैला है। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था उसमें।
बौद्ध मत लोकप्रिय होने के कारण। बौद्ध मत लोकप्रिय क्यों हुआ? व्यवहारिक नैतिकता पर बल देना, मानव जाति की समस्याओं का सहज स्वीकृत समाधान और साधारण दर्शन से जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया। व्यवहारिक नैतिकता यानी सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, इन चीज़ों पर बल दिया था। मानव जाति की समस्याएं थी, उनको स्वीकृत समाधान दिया था, यानी बलि देने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और साधारण दर्शन थे जिनके द्वारा जनता ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपनाया। बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचारों के कारण साधारण जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। सामाजिक समानता थी, यानी जाति पाति का विचार नहीं था, कोई भी आके जुड़ सकता है बौद्ध धर्म में, सबकी समान जाति थी। अंतिपिंडिक जैसे व्यापारी और अमरपल्ली जैसी गणिका ने इस धर्म को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इस धर्म में उचित स्थान प्राप्त किया। विचारों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय भाषा पाली के प्रयोग ने भी धर्म के प्रचार में मदद की। इन उस टाइम पाली भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था, तो इनको अपने ग्रंथ भी पाली में लिखे और प्रचार भी पाली भाषा में किया था। राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ, यानी बौद्ध धर्म को राजाओं ने संरक्षण भी दिया था। उदाहरण के लिए जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। जब राजा ही अपने बेटों को प्रचार करने के लिए भेज रहा है तो जनता तो बौद्ध धर्म अपनाएगी। बौद्ध मत को प्रभावशाली ढंग से फैलाने में संघ की संस्था ने भी संगठित रूप से योगदान दिया, यानी बौद्ध धर्म का एक संघ बना था, उसने बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार किया। अभी हम इस संघ के बारे में भी पढ़ेंगे। बौद्ध मत संघ यानी संघ किस प्रकार का था, इसका क्या कार्य था, कैसे करते थे। संघ बौद्ध मत के अच्छे प्रकार से संगठित और शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी और इसने बौद्ध को लोकप्रिय बनाया, यानी एक अच्छी संस्था थी, संगठित संस्था थी, इसलिए अच्छा प्रचार किया। 15 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति के हो, यानी किसी भी जाति का 15 साल से ऊपर का आदमी इसको ज्वाइन कर सकता था। किंतु अपराधी, कुष्ठ रोगी और संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी, यानी जो अपराधी लोग थे या कुष्ठ रोगी थे उनको, या संक्रामक रोग थे जो बाकी लोगों में फैलने वाले रोग हैं, ऐसे लोगों से पीड़ित लोगों को नहीं देते थे ताकि दूसरे लोगों में ये चीज़ें न फैलें। गौतम बुद्ध के मुख्य शिष्य आनंद और उनकी दाहिमा महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन करने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, यानी गौतम बुद्ध ने पहले महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन उनके जो मुख्य शिष्य थे आनंद और उनके दाहिमा महाप्रजापति थी, उन्होंने लगातार गौतम से रिक्वेस्ट किया, तब जाके उनको संघ में प्रवेश मिला। ब्राह्मणवाद के विपरीत बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, यानी ब्राह्मणवादी जो सिद्धांत थे उसमें केवल ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी को शिक्षा दी जाती थी। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार वंचित कर दिया था, उनको बौद्ध मत में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिक्षा समाज के सभी तबकों में फैल गई, यानी बौद्ध मत ने सभी को शिक्षा दिलवा दी। संघ में भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता थी और वे इसका पालन करते थे, यानी संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी उनको एक आचार संहिता, यानी उनके लिए नियम और कायदे बने हुए थे, उनको पालन करना होता था। गलती करने वाले सदस्य को संघ दंडित कर सकता था। अगर कोई भिक्षु या भिक्षुणी ने गलती की है तो संघ उनको दंडित करता था। अभी हम देखेंगे बौद्ध मत की सभाएं, यानी बौद्ध मत के लिए जो मुख्य सभाएं हैं वो कब कब कहाँ कहाँ हुई हैं। बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद 483 बीसी में राजगृह के पास सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये राजगृह यानी बिहार की सप्तपर्णी गुफा है जहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रथम सभा हुई थी। बुद्ध की शिक्षा को विनयपट्टिक और सुत्तपट्टिक में विभाजित किया गया था। विनयपट्टिक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई और सुत्तपट्टिक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई। ये इनके मुख्य शिष्य थे। दूसरी सभा का आयोजन 393 बीसी में वैशाली में हुआ था। पाटलिपुत्र तथा वैशाली में भिक्षुओं के कुछ नियमों को धारण किया, परंतु इन नियमों की कौशाम्बी व अवंती के भिक्षुओं द्वारा बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी पाटलिपुत्र और वैशाली के कुछ भिक्षु थे, उन्होंने कुछ नियमों को स्वीकार कर लिया यानी ग्रहण किया, लेकिन कौशाम्बी और अवंती के भिक्षु थे, उन्होंने बोल दिया कि ये नियम तो बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध हैं, यानी बुद्ध की शिक्षा वाले नियम नहीं है, तो वे उनके खिलाफ हो गए। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई समझौता कराने में यह सभा असफल रही, यानी जो सभा हुई थी इसमें दोनों विरोधी गुट एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर पाए। बुद्ध धर्म का विभाजन स्थायी तौर पर दो संप्रदायों अष्टविरावादी एवं महासंघिक में हुआ, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। पहले संप्रदाय ने विनय पटक में वर्णित रूढ़िवादी विचारों को अपनाया, दूसरे ने नए नियमों का समर्थन किया और फिर उनमें परिवर्तन किए। यानी एक विनय पटक में जो बुद्ध ने जो विचार दिए थे, रूढ़िवादी विचार थे, उन्हीं को अपनाया और दूसरे ने नए नियम बना लिए। तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मोगालीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में सिद्धांतों की दार्शनिक विवेचना को संकलित किया
तथा इसको अध्यपटक के नाम से जाना जाता है। तीसरी सभा में अध्यपटक की रचना हुई थी। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को बौद्ध मत से इस सभा द्वारा निष्कासित कर दिया गया। चौथी सभा का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस सभा में उत्तरी भारत में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले एकत्रित हुए थे। 3 पिटकों पर 3 टीकाओं यानी भाष्यों का संकलन इस सभा द्वारा किया गया था। इसने उन विवादग्रस्त मतभेद वाले प्रश्नों का निपटारा किया जो सर्वस्तिवाद एवं कश्मीर तथा गांधार के प्रचारकों के मध्य उत्पन्न हो गए थे। अभी हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। वैशाली में आयोजित दूसरी सभा में बौद्ध धर्म अस्थिरावादी और महासंघिक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अस्थिरावादी धीरे धीरे 11 संप्रदायों और महासंघिक 7 संप्रदायों में बंट गए थे। 18 संप्रदाय हीनयान मत में संगठित हुए थे। अस्थिरावादी कठोर भिक्षुक जीवन और मूल निर्देशित कड़े अनुशासित नियमों का अनुसरण करते थे। हीनयान संप्रदाय बुद्ध की रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था। वह समूह जिसने संशोधित नियमों को माना वह महासंघिक कहलाया। महायान संप्रदाय का विकास चौथी बौद्ध सभा के बाद हुआ, जिसने हीनयान का विरोध किया और नए विचारों का स्वीकार कर लिया। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और ईश्वर की भांति पूजा करने लग गए। अभी हम पढ़ेंगे जैन धर्म। अभी तक हमने देख लिया बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी हम पढ़ेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थकर उत्तरदायी हैं। यानी जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। अंतिम 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर की ऐतिहासिकता को बौद्ध ग्रंथों ने भी प्रमाणित किया है। यानी जैन धर्म के जो बाकी तीर्थकर थे उनका इतिहास में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जो अंतिम 2 तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनको बौद्ध ग्रंथों में भी इनका जिक्र मिलता है। अभी हम देखेंगे पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जी महाराज हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सिंहासन का परित्याग कर सन्यासी हो गए थे। 84 दिन की तपस्या के उपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी मृत्यु महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले 100 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी पार्श्वनाथ 100 साल के होके मरे थे और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले मर गए थे। वह पदार्थ की अनंतता में विश्वास करते थे। उनके शिष्य सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। स्पष्ट है कि महावीर से पूर्व भी किसी न किसी रूप में जैन धर्म का अस्तित्व था। अभी है महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। उनका जन्म कुंडग्राम यानी वासुकुंड वैशाली के पास जिला मुजफ्फर बिहार 540 बीसी में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जांत्रिक क्षत्रिय गण के मुखिया थे और उनकी माता लिच्छवी राजकुमारी थी। उनका नाम त्रिशाला था। वर्धमान ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उनका विवाह यशोदा के साथ हुआ तथा उससे उन्हें एक पुत्री थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर का परित्याग किया और वह सन्यासी हो गए थे। पहले उन्होंने एक वस्त्र धारण किया, फिर उसका भी 13 मास के उपरांत परित्याग कर दिया और बाद में वे नग्न भिक्षु की भांति भ्रमण करने लगे थे। पहले उन्होंने एक कपड़ा धारण किया था, उसके बाद 13 महीने बाद उसको भी त्याग कर दिया और नग्न भिक्षु की भांति भ्रमण करने लगे। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी जी के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है, ये नग्न अवस्था में रहते थे। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी केवलिन की प्राप्ति हो गई थी। बाद में उनकी प्रसिद्धि महावीर सर्वोच्च योद्धा या जिन विजयी और निर्बंध यानी बंधनों से मुक्त नामों से हुई थी। अगले 30 वर्ष तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में पटना के समीप पावा नामक स्थान पर 786 बीसी में हुई थी। अभी हम देखेंगे महावीर स्वामी के उपदेश। महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए धार्मिक विचारों को ही अधिकतर स्वीकार किया, यानी ज्यादातर उन्हीं को माना, थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन किया। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रचार किया था। पहला है सत्य, दूसरा है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, तीसरा है अहिंसा, चौथा है स्वेच्छा से नहीं दी गई किसी वस्तु को ग्रहण न करना। इसी में महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी जोड़ दिया, यानी 4 ये रखे और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना जोड़ दिया। आप देख सकते हैं इनके 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, असत्य। उनका विश्वास था कि आत्मा यानी जीव तथा पदार्थ अजीव अस्तित्व में 2 मूलभूत तत्व हैं। जैन धर्म के अनुसार मानव अपने भाग्य का स्वयं रचयिता है और वह पृथ्वी सदाचारी एवं आत्मत्यागी जीवन का अनुसरण करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह 3 सिद्धांतों त्रिगुण व्रत का अनुसरण करके मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित कार्य, यानी इनके थ्रू मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महावीर ने गृहस्थों एवं भिक्षुओं दोनों के लिए आचार संहिता को अनुकरणीय बताया है। बुरे कर्मों से बचने के लिए गृहस्थ को निम्नलिखित 5 व्रतों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, सत्य वचन और आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना,
यानी गृहस्थ जीवन में भी इनका पालन करना चाहिए और भिक्षुओं को भी इनका पालन करना चाहिए। उन्होंने यह निर्देशित किया है कि प्रत्येक गृहस्थ को जरूरतमंदों को प्रत्येक दिन पका हुआ भोजन खिलाना चाहिए, यानी जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन खिलाना चाहिए। एक भिक्षु को सभी सांसारिक चीज़ों का परित्याग करना होता है और अपने सिर के प्रत्येक बाल को अपने हाथों से उखाड़ना होता है। ये आप देख सकते हैं, अगर किसी को भिक्षु बनना है तो उसको अपने सिर के प्रत्येक बाल को हाथों से उखाड़ना पड़ेगा एक एक करके। वह केवल दिन के समय चल सकता था, जिससे किसी भी प्रकार जीव हत्या न हो या उनको कोई भी हानि न पहुंचे। यानी भिक्षु के लिए और ज़्यादा कठिन जीवन था। गृहस्थ को केवल 5 चीज़ों का पालन करना पड़ता था, लेकिन गृहस्थ को इनके अलावा भी इन चीज़ों का पालन करना पड़ता था। जैन धर्म के ग्रंथ और संप्रदाय। जैन धर्म का विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए एक भिक्षु जीवन अनिवार्य था और एक गृहस्थ इसको प्राप्त नहीं कर सकता था। यानी जैन धर्म के अनुसार अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भिक्षु का जीवन जीना पड़ेगा। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिनको पूर्व के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के प्रथम सभा में स्थूलभद्र ने जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया। इनको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया। यानी जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया, इनको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया। यानी जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं। परंतु दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने यह कहकर इसे मानने से इनकार कर दिया कि सभी पुराने धर्म ग्रंथ खो चुके हैं। दूसरी सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ और इसमें उपअंगों के नाम से नई श्रुतियों को जोड़ा गया। 12 अंगों में आचारंग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहले उन नियमों का वर्णन है जिनका जैन भिक्षुओं को अनुसरण करना चाहिए। दूसरे में जैन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। अभी हम देखेंगे जैन धर्म का विस्तार, यानी जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ है। महावीर के 11 शिष्य थे, जिनको गणधर अर्थात संप्रदायों का प्रमुख कहा जाता था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी उपदेशक हुआ, जिनकी मृत्यु महावीर की मृत्यु के 20 वर्ष बाद में हुई थी। ये हैं आर्य सुधर्मा। राजानंद के काल में जैन धर्म के संचालन का कार्य संभूता विजय और भद्रबाहु 2 धेरों यानी आचार्यों द्वारा किया गया। छठे थेरा यानी आचार्य भद्रबाहु मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उज्जैन जैन धर्म का अनुयायी था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय जैन भिक्षुओं को सिंधु नदी के किनारे पर पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रवास किया और जैन धर्म का प्रचार किया था। पहली शताब्दी ईस्वी में मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रभाव केंद्र बन गए थे। जैन धार्मिक साहित्य को अर्धमगधी में भी लिखा गया था। अभी देखेंगे हम जैन सभाएं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की समाप्ति के समीप दक्षिण बिहार में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। भद्रबाहु और उनके शिष्यों ने कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोल की ओर विस्थापन किया था, यानी अकाल के कारण उधर विस्थापन कर लिया था। अन्य जैन मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, जिन्होंने पाटलिपुत्र में 300 BC के आसपास सभा का आयोजन किया, जिसमें इस सभा में महावीर के पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया था। दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 CE में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्षि क्षेमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। ये देख सकते हैं देवर्षि क्षेमा श्रमण है और ये स्थूलभद्र हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पवित्र ग्रंथों को एकत्र एवं उनको पुनः क्रम से संकलित करना था, किंतु प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया था। शेष बचे हुए अंगों को अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। अभी हम जैन धर्म के संप्रदाय पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, अब डिटेल में पढ़ेंगे। जैन धर्म में फूट पड़ने का समय लगभग 300 BC का माना जाता है। महावीर के समय में ही एक वस्त्र धारण करने को लेकर मतभेद होने लग गए थे। यानी महावीर स्वामी ने शुरू में एक वस्त्र धारण किया था और बाद में वो बिना वस्त्र के रहने लग गए थे, तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि एक वस्त्र तो धारण करना चाहिए। श्रवणबेलगोल से मगध वापस लौटने के बाद भद्रबाहु के अनुयायियों ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया कि 14 पर्व खो गए हैं, यानी उन्होंने नहीं माना कि 14 पर्व खो गए थे। मगध में ठहरने वालों तथा प्रस्थान करने वालों में मतभेद बढ़ते ही गए। उसके बाद मतभेद बढ़ गया। मगध में ठहरने वाले सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने के अभ्यस्त हो चुके थे और वे महावीर की शिक्षाओं से दूर होने लगे थे, जबकि पहले वाले नग्न अवस्था में रहते और अधिक कठोरता से महावीर की शिक्षाओं को मानते थे। अतः जैन धर्म का प्रथम विभाजन दिगंबर यानी नग्न रहने वालों और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वालों के बीच हुआ था।
मूर्ति पूजा को त्याग कर ग्रंथों की पूजा करने वाले लोग श्वेतांबर संप्रदाय में थेरापंथी और दिगंबर संप्रदाय में सम्यास कहलाए। अभी हम जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ लिया। अब अन्य विधार्मिक विचार कौन से थे उस समय पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। अनेक ऐसे गैर ब्राह्मणवादी विधार्मिक संप्रदाय थे जो ऐसे विचारों को प्रतिपादित कर रहे थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मण मान्यताओं से भिन्न थे। उनकी शिक्षाओं को लेकर बहुत विभ्रांति है और उनको जानने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इन संप्रदायों के बारे में जानकारी के लिए बौद्ध और जैन स्रोत मुख्य हैं। सुमन फल सूत्र में उल्लेख है कि जब बुद्ध 1250 भिक्षुओं के साथ राजगृह में विराजमान थे तब राजा अजातशत्रु को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हुई, तो उनके मंत्रियों ने तब एक के बाद एक निम्नलिखित विधर्मी शिक्षकों के नाम सुझाए थे। यानी ये अलग धर्म के शिक्षक थे। पूरन कश्यप, मकाली गोशाला, अजिता केस कम्बलिन, पाकुत कछायन, संजय बेलाथीपुता और निगंध नाथपुत, ये 6 जो विधर्मी शिक्षक थे उनका नाम सुझाया था, बताया था। ये अभी हम एक एक करके इन सभी के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। प्रत्येक को एक गण के नेता यानी गणचर्यों के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब हम प्रत्येक की शिक्षाओं को संक्षेप में वर्णन करेंगे। पूरन कश्यप ने अक्रिया या गैर क्रिया के सिद्धांत का प्रचार किया। वह एक ब्राह्मण शिक्षक था जिसका मुख्य सिद्धांत यह था कि क्रिया से कोई पाप या पुण्य पैदा नहीं होता। उनके अनुसार भले ही एक आदमी ने पृथ्वी के सभी प्राणियों को मार दिया हो लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा। इसी तरह वह अच्छे कर्मों के माध्यम से गंगा के किनारे खड़े होकर भी कोई योग्यता अर्जित नहीं कर सकता। मकाली गौशाला, इसमें नियतिवाद का एक सिद्धांत नियत किया गया है। आजीविक संप्रदाय के सबसे प्रमुख शिक्षक मकाली गौशाल के अनुसार जीवित प्राणियों के पाप का कोई कारण नहीं है और न ही जीवों की पवित्रता का कोई कारण या आधार है। अजित केस कम्बलिन, भिक्षा देने, बलि देने या आहुति देने में कोई श्रेय नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। वह जब मरता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाती है, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में और इंद्रिय बोध अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। पाकुत कच्छायन 7 अपरिवर्तनशील तत्व हैं। यह पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आनंद, दुख और जीवन। यह शाश्वतवाद का सिद्धांत है। ये 7 तत्व किसी खुशी या दुख का कारण नहीं बनते हैं। संजय बेलाथीपुता, यह संशयवादी शिक्षकों का झुकाव था कि जो उनके समक्ष रखे गए किसी आत्मविषयक प्रश्न का कोई निश्चित जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। निगंध नाथपुत, निगंध जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के रूप में पहचाना जा सकता है। चतुर्मासी संयम एक अवरोध है जो एक निगंध को घेरता है। सभी पापों से बचकर वह परिपूर्ण नियंत्रण और दृढ़ बन जाता है। अभी पढ़ेंगे आजीविक संप्रदाय, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय का सबसे प्रमुख शिक्षक मकाली गौशाल था, जो हमने पीछे देखा था। वह इस समय महावीर के साथ निकटता से जुड़ा लेकिन बाद में वह उनसे अलग मार्ग पर चल पड़ा था। अशोक और उनके उत्तराधिकारी दशरथ ने भी आजीविकाओं को संरक्षण दिया था। एक अवधि के बाद उत्तर भारत में आजीविक समुदाय ने अपना प्रभाव खो दिया और जल्द ही महत्वहीन हो गए थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविकवाद के 3 विधर्मिक संप्रदायों में बहुत कुछ समान था। तीनों ही ब्राह्मणवादी धर्म के बलिदान संबंधी कर्मकांड और उपनिषदों के अद्वैतवादी सिद्धांतों के खिलाफ थे। आजीविक नियति में यकीन करते थे, जो सर्वव्यापी कर्म का सिद्धांत था। उनके अनुसार नियति सब कुछ, सभी क्रियाओं, सभी घटनाओं को नियंत्रित करती थी। आजीविकाओं को आत्माओं के स्थानांतरण गमन में यकीन था और वे मानते थे कि प्रत्येक आत्मा को 84 लाख महाकल्प की अवधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। यानी जैसे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है ना कि आदमी की आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, नए धार्मिक आंदोलनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नए धार्मिक विचारों के प्रादुर्भाव एवं विकास ने समकालीन सामाजिक जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन किए। बौद्ध और जैनियों ने जाति व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। विभिन्न जातियों के लोगों को अपने धर्म में स्वीकार किया। बौद्ध व्यवस्था में महिलाओं को स्वीकार करने का समाज पर एक विशेष प्रभाव हुआ, क्योंकि इस कार्य ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान प्रदान कर दिया था। ब्राह्मण साहित्य में समुद्र यात्रा की निंदा की गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समुद्र यात्रा को गलत नहीं माना था। नए धर्मों ने प्राकृत, पाली और अर्धमगधी भाषाओं को महत्व दिया, जिनसे इनके साहित्य में वृद्धि हुई। बौद्ध और जैन दर्शनों की इन भाषाओं में विवेचना की गई और बाद में धार्मिक पुस्तकों को
स्थानीय भाषाओं में लिखा गया। जैनियों ने अपने धार्मिक उपदेशों को अर्धमगधी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार आप देख सकते हैं समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा था इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।